क्या हुआ जब एक इंसान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल योर चैनल लाइफ द डेस्टिनी। आज हम बात करेंगे एक इंसान के बारे में जो थोड़ा ज़्यादा सोचता था, ओवर पॉजेसिव था, थोड़ा इमोशनल भी था, हर किसी की थोड़ी ज़्यादा ही केयर करता था, अपने बारे में ना सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके, खुश था वो अपनी लाइफ में, उसके फ्रेंड्स भी खुश थे उसके साथ। वो किसी के लिए भी कुछ भी करता था तो सामने से वो कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था, बस जो भी करता था दिल से करता था। कई सारी चीज़ें तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर करता था, जस्ट बिकॉज उसके लव्ड वंस को खुशी देने के लिए। कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करा था उसने, बट इन सब में कहीं ना कहीं वो खुद को कई बार अंदर से टूटा हुआ महसूस करता था, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें शायद उसकी मर्जी नहीं होती थी, जिसमें शायद वो कंफर्टेबल नहीं होता था, बट उसने कभी ध्यान नहीं दिया अपने आप पर। वो करता गया। कई बार तो कुछ चीज़ें करने में उसको खुद को ठीक नहीं लगता था, बट फिर भी वो ना सोचकर लगा रहा। धीमे धीमे टाइम बीतने लगा, सबको उसकी आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे सबने उसे अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अब वो लोग कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते थे इस इंसान को जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार हर्ट कर जाती थी, बट उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने आप पे। एक टाइम आया जब उसे प्यार हो गया, सच्ची वाला प्यार। वो कहते हैं ना, जन्मों जन्मों वाला प्यार, सच्ची वाली फीलिंग्स। अब उसे जिससे प्यार हुआ था वो किसी और से प्यार करता था। इस इंसान को ये बात का पता चला, बट जो अपने दोस्तों के लिए भी इतना सब करता था वो अपने प्यार के लिए क्या ना करता। बस तो फिर से वही, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो अपने प्यार के लिए करता गया। बहुत सारी चीज़ें की उसने, बस क्या था फिर, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो लगा रहा, टाइम भी गुजरता रहा। एक टाइम ऐसा आ गया जब इस इंसान को एज ए टूल लोग यूज़ करने लगे, कुछ पाने के लिए, किसी के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए, किसी के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इसे यूज़ किया जाने लगा। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्रेक किया जाने लगा दूसरों के सामने खुद को जस्ट अच्छा दिखाने के लिए। अब कहीं जाकर उसे ये सब रियलाइज होने लगा, कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। उसका दिल उसे कह रहा था, उसे अंदर से आवाज़ दे रहा था कि शायद तेरे साथ गलत हो रहा है, जो अब उसे सुनाई दे रही थी। बट इतने सालों की उसकी आदत थी कुछ ना बोलने की, अब भी नहीं बोल पाया। सब कुछ जानबूझकर भी अनजान सा बना रहा। समय फिर से बीतने लगा। अब थोड़े टाइम के बाद उसकी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जब उसे सबके साथ की, सबके प्यार की, सबके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने बड़ा महफूज फील किया था खुद को। उसे लगा था मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिनके लिए मैंने इतना सब किया है, शायद मैं अकेला तो नहीं रहूँगा ना, हर कोई मेरी मदद करेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, ये उसने सोचा था। बट वो कहते हैं ना कि लाइफ में जो चीज़ें हम सोचते हैं वो अक्सर नहीं होती है, और जो होती है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बट जब कुछ करने की बारी आई तो कोई आगे ही नहीं आया। यानी कि जो लोग जिसके लिए शायद इसने इतनी सारी चीज़ें की, जो ना कभी उसने खुद गिनी, ना कभी किसी को गिनाई, ना शायद किसी को कही,
ना कुछ कहने दिया। आज जब उसकी बारी आई, अकेला था वो। क्यों नहीं था कोई उसके साथ? ये सवाल उसको अंदर से ही खाने लगा। ये जो हो रहा था उसके साथ, उसका दिल और दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। टूट रहा था वो अंदर से। क्या वो ये डिजर्व करता था? उसका दिल उसे ये पूछ रहा था। ये सवाल उसे खाए जा रहा था। टूट गया वो बंदा अंदर से। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। थोड़े टाइम बाद थोड़ा संभला वो, बट अब वो बदल गया था थोड़ा। दूसरों के अकॉर्डिंग में अपनी लाइफ के डिसीजन लेने से बेटर वो खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लेने लगा। फिर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बहुत बदल गया है तू। बट अब उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस पर जो बीती थी सिर्फ वो जानता था। तो अब उसने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लिया। तो अब उसने खुद को ढूंढना शुरू किया। उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, उसका कंफर्ट जोन क्या है, क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती है, क्या चीज़ें नहीं। धीरे धीरे उसने अपने आप को ढूंढ लिया, अपने आप का फेवरेबल एटमॉस्फेयर ढूंढ लिया। टाइम लगा उसे, बट वो एटमॉस्फेयर उसने अपने आसपास क्रिएट कर लिया। अब वो खुश था थोड़ा, भले ही अकेला था, बट अपने लिए काफ़ी था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अपने आप को उसने इम्प्रूव किया, अपने आप को उसने करेक्ट किया, अपने आप की कमियां ठीक करी, अपने आप को ट्रेन किया, और कुछ सालों बाद एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। आज शायद उसके पास जो सब है, वो सारी चीज़ें वो कई टाइम पहले से डिजर्व करता था, बट उसे नहीं मिल पाई। द मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सब भी अपनी लाइफ में दूसरों के में इतना खो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं खो देते हैं और खुद नेगेटिव वाइब से भर जाते हैं। इस इंसान को तो ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई और उसने अपने आप पर काम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। तो हम अपने आप को इतना टाइम वेस्ट क्यों करने दें? ये चीज़ जितनी जल्दी हम समझें कि लाइफ में लास्ट में आपके साथ आप अकेले होगे, आप खुद होगे और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, शायद उतनी जल्दी ये चीज़ हमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी। अब ये तो था इस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, प्लीज़ लेट मी नो। Comment section is all yours. With lots of love and respect. Your truly friend, Life the Destiny.